हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। मैथ सीरीज चल रही है। हम लोगों ने सिलेबस का लगभग 90% कवर कर लिया है। मैथ्स के सिलेबस में रह गया है सिर्फ एक टॉपिक, जो है एवरेज। एवरेज यानी औसत। तो आज हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे एवरेज में। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन आएंगे उनमें भी एवरेज निकालने को बोला जाता है। तो ये हुआ, इससे पिछला चैप्टर जो परसेंटेज पढ़ा थे वो। इन दोनों टॉपिक का यूज़ ग्राफ और टेबल में बहुत होने वाला है, इसलिए परसेंटेज भी अच्छे से रिवाइज करिएगा और औसत को भी अच्छे से पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। एवरेज यानी औसत। आपने सुना होगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं एकदम फिसड्डी पढ़ने में, मेरे जैसे। कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, आप लोगों के जैसे, ठीक, उनको बोलते हैं बहुत तेज़ है, बहुत स्मार्ट है पढ़ने में। कुछ होते हैं ना वो भोंदू होते हैं ना वो बहुत तेज़ होते हैं, उनको बोला था ये एवरेज है पढ़ने में। तो एवरेज से क्या आइडिया लगा? जो बीच का हो, मतलब जो एक्सट्रीम नहीं है, ना खराब में ना अच्छे में, ठीक। एवरेज यानी ठीक ठाक, ठीक, मीडियम क्वालिटी का। तो मैथ्स में भी एवरेज का मतलब होता है बीच का, ठीक। क्या मतलब है? बीच का। इसको एक और शब्द से जानते हैं हम लोग, क्या? मीन। मीन को माध्य, ठीक। तो मीन बोले या एवरेज बोले, बात एक ही है, ठीक। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखिए, एवरेज का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है जब डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा बोले तो जैसे मान लीजिए किसी, मान लो इस समय जनगणना हो रही है, तो हर डिस्ट्रिक्ट हर विलेज की कितनी आबादी है ना, तो सरकार क्या डाटा उसी हिसाब से योजनाएं चलाती है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। हमारे फ़ोन में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डाटा। इसीलिए तो कहते हैं प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी। क्या कि हमारा डाटा ब्रीच ना हो ना। हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उनको परमिशन दे देते हैं धड़ल्ले से, वो हमारी गैलरी भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से हमारी प्राइवेसी को क्या है? खतरा है, ठीक। हमारी निजता का हनन हो रहा है, ठीक। तो डाटा जब कलेक्शन होगा, जहाँ पे डाटा की बात आएगी वहाँ पे एवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लिए एक गांव है, वहाँ 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की बिल्कुल नहीं है, तो हमें एक बेसिक आइडिया देना है कि लगभग कितनी है। अगर एवरेज निकालें तो मतलब क्या कि सबका उस गांव की एक औसत क्या हाइट, उन बच्चों की औसत हाइट निकालना है, तो एवरेज का यूज़ होगा, ठीक। तो एवरेज का यूज़ स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे? स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ होगा। इसीलिए जो टेबल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें आपको एवरेज पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उस पर बेस आते हैं। अब अगर सीधे सीधे बोले कि निकालते कैसे हैं, औसत निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? जो भी आंकड़े हों, ठीक, आंकड़े यानी जो राशियाँ हों, क्या करना है? उनको योग जोड़ देना है, ठीक। और जितने भी आंकड़े हैं, ठीक, उनकी संख्या से विभाजित कर देना है, ठीक। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर समझाते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसको मोटा मोटा लिखें तो इसका ऐसे लिखता है, सम अपॉन नंबर, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, 7, 3, 0, 5 और 4, ठीक। एक और ले लीजिए, एक। मान ली ये संख्याएं दी हैं, ठीक। अब बोला जाए कि इनका औसत निकालिए,
ठीक, तो पहले क्या करेंगे, एवरेज, क्या फॉर्मूला बताया, सम डिवाइडेड बाई नंबर, यानी सभी राशियों का पहले योग करेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे, जोड़ दिए, 7 3 10 15 4 19 1 20, क्या किया, सबको जोड़ा है। ठीक, बटे, बटे में क्या रखें, राशियों की संख्या। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 है कि नहीं, तो ये भाग दे दिया, और ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10/3 यानी 3.33 समथिंग होगा आपका आंसर। ये सबसे बेसिक क्या फॉर्मूला है एवरेज निकालने। क्या करेंगे, जितनी भी डाटा, जितने भी आंकड़े, जितनी भी राशियां हैं, सबको जोड़ दें और उसको किससे भाग दे दें, जितनी संख्याएं हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे 6 संख्याएं थी, इनको जोड़ा तो योग आया 20 और डिवाइड कर दिया कितनी, जितनी संख्याएं थी, तो हमें मिल गया इनका एवरेज। ये क्या है, एवरेज। ठीक, अब ये तो बेसिक से क्वेश्चन, जनरली जो ग्राफ बेस आएगा वो ऐसे ही आता है कि आपको दे देगा किसी एरिया में जो न्यूज़पेपर प्रति कॉपी बिक रही हैं, वो इस साल इतनी बिकी, दूसरे साल इतनी बिकी, तीसरे साल इतनी बिकी, तो बोलेगा एवरेज निकालो। तो आपको क्या करना है, तीनों जोड़ना है और 3 से भाग दे देना। ठीक, तो ये हो गया बेसिक बात। अब कुछ और चीज़ें जो ज़रूरी हैं, देखिए एवरेज का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या होता है, सम बटे नंबर, या शॉर्ट में लिखें तो A = S/N। ठीक, योग बटे संख्या, ये हो गया औसत। ठीक, हिंदी में। अब क्वेश्चन जो होगा, एक तो ये होगा आपसे एवरेज पूछ लेगा, कभी कभी बोलेगा आपको एवरेज दे दिया और संख्या दे दी, आपसे पूछेगा उन राशियों का योग बताओ। तो इसी को ये इसी फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, जब योग निकालना होगा, योग बराबर हो जाएगा क्या, औसत गुणे संख्याएं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल कि किसी कक्षा में मान ली कोई क्लास है, ठीक, उसमें 30 बच्चे हैं। ठीक, ठीक, और उस क्लास का जो औसत आयु है वो है 15 वर्ष। ठीक, ये क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में मान लो 30 बच्चे हैं और उन सभी बच्चों उस क्लास की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। तो बताना क्या है, बताना है सभी बच्चों की आयु का योग। ये निकालना है कि एक क्लास है, उस क्लास में 30 बच्चे हैं। ठीक, उस क्लास की जो एवरेज एज है, यानी जो औसत आयु है वो 15 ईयर है, 15 वर्ष है। तो बताना है कि क्लास के सभी बच्चों की जो एज है उनका सम बताना है। ठीक, सभी की आयु का योग बताना है। अब ये फॉर्मूला हमें याद है क्या, कि योग बराबर औसत गुणे संख्याएं। ठीक, यानी सम, यानी योग बराबर एवरेज इनटू नंबर, बस यही करना है। सम निकालना है हमें, एवरेज कितना है 15 वर्ष, नंबर कितने बच्चे हैं 30, गुणा कर दिए 450, ये हो गया। कोई दिक्कत, सिंपल सा। मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभी संख्याएं बोल देगा कि संख्याएं निकाली, मान लिया आपको औसत दे दे और योग दे दे, पूछ ले कितने बच्चे थे, तो उसका जब संख्या निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, योग बटे औसत। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए एवरेज के फॉर्मूले में 3 चीज़, औसत, योग, नंबर, एवरेज, सम, नंबर। तो इन तीनों से कुछ भी पूछा जा सकता है। कभी आपको योग निकालने को देगा तो एवरेज और नंबर पता होगा, जब नंबर निकालने को देगा तो आपको सम और एवरेज पता होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, तीनों तरीके से क्वेश्चन किसी भी तरीके से
घुमा सकता है। अब देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले जो एवरेज में यूज़ होते हैं, पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए कभी इस तरह 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डैश 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 n तक। मान लिए कि ये 1 से जो संख्याएं शुरू हो रही, मतलब वो कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का ये क्या है? योग है। ठीक, 1 + 2 + 3 + 4 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं को क्या जोड़ा जा रहा है? कहाँ तक? n तक। मान लिए, हमें नहीं पता, n तक हमने मान लिया। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। एक तो ये तरीका आप सबको जोड़े 1 2 यानी 3 3 3 6 4 10 15 6 21। ठीक, तो ये टाइम टेकिंग है। ठीक, एक सीधा सा फार्मूला होता है। ठीक, फार्मूला क्या होता है? n × n+1/2। ये किसका फार्मूला है? सिर्फ फार्मूला नहीं, पता भी तो ना चाहिए क्या है। प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, या इंग्लिश में लिखें तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n × n+1/2। ठीक, सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n × n+1/2। ठीक, अब इससे क्वेश्चन कैसे? जैसे मान लिए इसी में देते हैं, मान लिए हमें निकालना है कहाँ तक? मान लीजिए 20 तक में निकालना है। ठीक, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 कहाँ तक? 20 तक हमें निकालना है। तो उसको डायरेक्ट सामने पे रख सकते हैं। क्या? n यहाँ पे क्या है पता है? आखिरी संख्या। ये भी लिख लीजिए, n क्या है? लास्ट नंबर। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, n क्या है? लास्ट नंबर। ठीक, तो 20, n यहाँ पे 20 यानी 20 गुणे 20 + 1/2। तो 20 गुणे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 21/2। 2 को 20 से काट दिए 10 आएगा, और 10 गुणे 21 210। ठीक, इजी सा है। इस तरह हमने सीखा कि नेचुरल नंबर कितने भी दिए, अगर मान लो ये 50 होते तो हम वहाँ 50 रखते, n की जगह 50 रखते, 100 होते तो 100 रखते, 150 होते तो 200। जितने दिए होंगे अंतिम संख्या n की जगह रख के मान निकाल देता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? प्राकृतिक संख्याओं को योग। ठीक, अब एक और चीज़ जो पूछी जाएगी, कभी कभी आपसे इस तरह योग निकल आएगा कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डैश 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 n का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो थी प्राकृतिक संख्याएं, इन पे स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लगा। यहाँ पे ये है तो सारी प्राकृतिक संख्याएं, पर क्या इनका वर्ग दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, या प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। ठीक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये क्या होता है फॉर्मूला? ये याद कर लीजिए, थोड़ा सा कठिन पड़ता है इसलिए बच्चे इसको नहीं याद नहीं करते। क्या होगा? n × n+1, जैसा कि इतना इसमें था, इसके आगे बस एक और ब्रैकेट जोड़ दिए 2n+1। ठीक, अब बट्टे 6। कन्फ्यूजन भाई? कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला। यानी ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला।
जब स्क्वायर में हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। जैसे इसमें बता देते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें निकालना है 12 तक। ये क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, 12 का स्क्वायर तक। तो इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा फॉर्मूला है, एन की जगह क्या रखेंगे 12, यानी 12 गुणे 12 प्लस 1, फिर गुणे 12 सब 2 गुणे 12 प्लस 1 होल अपॉन 6। एन की जगह सिर्फ 12 रखा है, बाकी एज इट इज़। सॉल्व कर लीजिए, ये 12 हो गया और ये 12 1 13 हो गया और ये 12 दूनी 24 1 25 हो गया बटे 6। 6 से 12 काट दिया, 2 हो गया, 25 दूना 50 और 50 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 650। ये आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। देखिए ये जो फॉर्मूले बता रहे हैं इनका बहुत यूज़ होगा। देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, योग चाहिए, तो ये फॉर्मूले सीधे योग के हैं, ठीक। ये आप याद कर लेंगे तो कभी अगर नंबर सिस्टम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लेंगे, और जब एवरेज निकालने को बोलेगा तो तब भी आप कर लेंगे, ठीक। ये याद रखिएगा। अगला, जब इसी में हमने बात कर ली क्या, एक तो नॉर्मल, फिर स्क्वायर, और फिर तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है जब प्राकृतिक संख्याओं का घन किया जाए, यानी उनका क्यूब किया जाए, तब क्या होगा। अब देखिए ऊपर ले देता हूँ, नीचे शायद दिखेगा नहीं साफ। क्या किया जा रहा है, क्यूब, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरह डैश 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 कहाँ तक, n तक, ठीक, जहाँ तक निकालना है। तो अब ये क्या है, यह है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग, ठीक। क्या होगा, जो ऊपर पढ़ा है सेम ऐसे लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर कर दिए। कहेंगे सर ये तो बड़ा ईजी है, हाँ बस प्राकृतिक संख्याओं का योग याद रखो, जब घन का योग पूछे तो उसी का स्क्वायर कर देना, क्यूब नहीं, मतलब क्यूब करके चले आए, स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे अब इसमें बताता हूँ, मान लिया हमें निकालना है कहाँ तक, 10 तक निकालना है, ठीक। तो कैसे करें, एन की जी क्या रख दें 10, तो 10 गुणे 10 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर, तो 10 गुणे 11 हो गया बटे 2 का स्क्वायर। जब ये काटेंगे तो 2 आ गया, यानी ये कितना हो गया, सॉरी 5, तो ये हो गया 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर कैसे निकालें, बताया था अंत में जब 5 हो तो कैसे निकालते हैं, 25 आप लिख दीजिए, और फिर जो आगे वाली संख्या है उसके जस्ट आगे वाली, जैसे यहाँ 5 है तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 और 6 को गुणा कर दिए तो कितना हो गया 30। तो ये आपका आंसर। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का कैसे योग निकालते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं। अब देखिए इनका यूज़ एवरेज में कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। अब हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से नहीं, 0 से पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्या हमने क्या बताया था, 1 से शुरू होती हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहाँ तक ले जाना है 10, क्योंकि शुरुआत की 10 ही बोला है, प्रथम 10, ठीक। ये हमें निकालना है। तो कुछ बच्चे तो होंगे सबका पहले स्क्वायर निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, वो क्या है टाइम टेकिंग। अब आप हो गए स्मार्ट बच्चे, स्मार्ट बच्चे हो गए तो कैसे निकालेंगे, ठीक। फॉर्मूला
देखिए निकालना है हमें औसत, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बताए, सम बटे नंबर, यानी योग बटे संख्याएं। ठीक, अब योग निकालना भी अभी हमने बताया था फॉर्मूला, इनके योग का फॉर्मूला क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन गुणे 2n+1 बटे 6, ये तो हो गया योग। ठीक, और यहाँ पे n की जगह क्या रखा जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 10। ठीक, तो देखिए एवरेज निकालें, तो एवरेज इनका जब निकालेंगे यानी औसत, तो इसका जब औसत निकाला तो पहले योग, तो योग के लिए n की जगह क्या रखें, 10, उसमें रखना है 10 + 1 2 गुणे 10 + 1, ठीक, ये बटे 6, ये तो हो गया योग। ठीक, पहले योग ही निकाल देते हैं, औसत नहीं, अभी हम क्या निकालना है, योग। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21, तो 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6, छोटा कर लीजिए, किससे, पहले 3 से काट लीजिए, तो 7 और 2 और 2 से काट लीजिए तो 5, तो हो गया 11 × 5 = 55, और 55 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 3, और 7 × 5 = 35, 3 38, ये आ गया आपका योग। ठीक, अब हम जानते हैं क्या करें, औसत, तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्याएं, तो योग कितना आया 385, और संख्याएं कितनी हैं, कहाँ तक, 10, इसको जब कर देंगे तो हो जाएगा 38.5। समझ में, देखिए ये तो बता दिए मैंने, अब एक काम और कर सकते हैं। देखिए जब भी औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जितनी संख्याएं होती है उससे क्या करते हैं, भाग, और इसमें भी n क्या है, भाग है कि नहीं, तो सॉरी n क्या है, आखिरी संख्या है, यानी कुल संख्या है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला निकालें तो हम यहाँ से ही निकाल सकते थे, क्या, सिर्फ n से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है किसका, एवरेज का, किसके, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जब एवरेज निकालना होगा तो सीधे लगा दीजिएगा। कहने का मतलब जो भी मैंने तीनों फॉर्मूले बताए उनका जब एवरेज निकालना हो तो आगे जो n है वो हटा देना है। ठीक, n हटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब यही हम चाहते तो कर सकते थे, इसी पर डायरेक्ट रख के यही आएगा, करके देख लीजिए चाहे। ठीक, क्योंकि 10 से देखिए डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और यही 10 10 कैंसिल आउट हो जाता, तो ये आपका आंसर आएगा। यहाँ से भी कितना आएगा 38.5 जब इतना सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये हमने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था बताना। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत बताइए। ठीक, यानी क्या है, फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, वो भी कैसी, सम, सम यानी जो 2 से कटती हैं, इनका औसत बताना है। ठीक, यानी देखिए प्रथम 20 सम कौन से होंगे, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14, ऐसे ऐसे कहाँ तक 20 संख्याएं लेनी है। ठीक, अब तरीका क्या है, या तो आप पहले 20 लिखिए, 20 सम संख्या लिखिए प्रथम, उनको जोड़िए और फिर 20 से भाग दीजिए, ये एक और तरीका है। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, कि एवरेज बराबर n+1,
यानी जितनी संख्याएं हों, जितनी भी संख्याएं, उसमें एक जोड़ दिए वही उसका क्या होगा, एवरेज। यानी इसका जब निकालेंगे औसत तो हो जाएगा 20 + 1 यानी कितना, 21। आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा लेते हैं, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं प्रथम 5, ठीक। तो ये है हमारी 5 प्रथम। इनको आप जोड़ के देखिए, 4 2 6, 6 12, 8 20, 10 30, कितना हुआ, जोड़ने में 30 आ रहा है, भाग कैसे करें, कितने हैं 5, तो कितना है 6। तो कितनी संख्या थी, 5 थी, एक जोड़ दिए 6। तो चाहे ऐसे निकाल ली, चाहे ऐसे नहीं, ये तब आप ऐसे कर पाएंगे जब कम डाटा है, जब ज़्यादा आंकड़े हैं तो सीधे। यानी जितनी संख्याएं दी, जितनी भी संख्याएं, आपको जोड़ना घटाना है नहीं, उसमें एक जोड़ दिए वही उन सारी संख्याओं का क्या, औसत। पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन सिर्फ ये फॉर्मूला इवन नंबर पर लगेगा, कब, जब संख्याएं क्या हों, सम। अब आप कहेंगे सर अगर विषम हो तो उसका ही फॉर्मूला है, उसका तो और आसान है, क्या, उसका और भी ज़्यादा आसान है। तो एवरेज ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ये होता है सीधे n, यानी इवन में n+1, इसका क्या था, एवरेज ऑफ इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया, n+1, यानी जितनी भी संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे। पर जब ऑड बोले यानी विषम बोले, विषम प्राकृतिक संख्याओं का जब औसत निकालना हो, क्या, औसत, AB मतलब औसत, ठीक, तो सीधे n। अब समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लिए हम प्रथम 4 का निकालना है, तो 1 + 3 + 5 + 7, जोड़िए कितना आएगा, 4 5 और 9, 9 7 16, ये हो गया योग। अब भाग करेंगे किससे, कितनी संख्या है, 4, कितना है 4, यानी जितनी संख्याएं थी उतना ही उनका औसत है। और बढ़ा लीजिए, मान लीजिए इसमें हम और बढ़ा लेते हैं 2 संख्याएं, 9 और 11। अब संख्याएं कितनी हो गई, 2 6, अब जोड़ लीजिए, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, और 25 11 36, और संख्याएं कितनी है 6, भाग देंगे कितना आएगा 6। तो क्या समझे कि जब विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है तो जितनी संख्या होंगी उतना ही आंसर, 20 संख्याओं का निकालना है तो 20 आंसर, 15 संख्याओं विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो 15 आंसर। और जब सम संख्या यानी इवन नंबर का निकालना है एवरेज, तो एक जोड़ दीजिएगा। जैसे प्रथम 20 बोले तो एक जोड़ देना 21, प्रथम 100 बोले एक जोड़ देंगे 101, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये अब क्वेश्चन है कि कुछ हमें डाटा दिए गए, डाटा में क्या क्या है, 48 51 39 63 75 83 x और 69, ठीक। मतलब क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ 48 51 39 63 75 83 x एंड 69 इज 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 48 51 39 63 75 83 x और 69 का औसत 60 है तो x का मान हमें बताना है, ठीक। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो n है ये है 8, ठीक। कुल संख्याएं हैं 8। अब हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम यानी योग बटे नंबर, ठीक। एवरेज आपको दे दिया गया कितना 60, ठीक। तो इसी फॉर्मूला में रख देते हैं, तो 60 बराबर सम। अब सम कैसे निकालना, सबको जोड़ दिए, 48 + 51 + 39 + 63 + 75 + 83 + 69 और प्लस x हमने आखिर में लिख दिया बटे 8। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। जितने आंकड़े थे सबको हमने जोड़ के लिख दिया क्योंकि योग में जोड़ा जाता है। अब 8 को इधर लाइए तो इधर ये है बटे में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। तो 8 छंग 48 यानी ये हो जाएगा 480। ठीक, और ये आप जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 5 कितना हो गया? 26, 26 3 29, 29 और 9 कितना हो गया? 38 के 8, 4 यहाँ से लिख लीजिएगा 3, 4 5 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 5 सॉरी 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 कितना हो गया? 39 सॉरी 6 39, 39 और 3 जोड़ेंगे तो 42, यानी ये हो गया 428 और x आखिरी में है तो इसको ऐसे रहने दें। अब हम जानते हैं क्या कि हमें जब x का मान निकालना है तो इसके साथ जो भी है हम इधर भेज देंगे। अब ये 428 इधर किस में है? प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी जब x का मान निकालेंगे तो इसको हम इधर लेके चले आएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 480 माइनस 428, इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 52, यानी x का मान है 52। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसी तरह करना है, आपसे x का मान पूछता रहता है। ठीक, ये है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्वेश्चन है कि 35 बच्चों की औसत आयु 16 है। मतलब किसी क्लास में 35 बच्चे हैं तो 35 बच्चों की जो एवरेज एज है वो है 16। अब कह रहे हैं उसमें अगर 21 बच्चों का हम निकाल रहे हैं कि नहीं, 21 बच्चों का जब एवरेज एज निकाल रहे हैं तो वो है 14। ठीक, 21 बच्चों की क्या है? 14। तो कह रहा अगर वो 21 बच्चे हटा दें यानी जो शेष 14 बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या होगी? अब दो, ये खेल क्या है? एक क्लास है, इसमें 35 बच्चे हैं। अब इन्होंने इसको 2 बार ब्रेक कर लिया, 21 और 14 में। ठीक, पहले पूरे क्लास का इसका एवरेज हमें पता है 16, 21 बच्चों का भी एवरेज हमें पता है 14, इसका हमें निकालना है। ठीक, देखिए तो कुल मिला के फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने पढ़ा है, क्या कि एवरेज यानी औसत बराबर योग बटे संख्याएं। तो पहले हम निकालेंगे 35 बच्चों की जो आयु है उनका योग। ठीक, तो 35 बच्चों की आयु का योग, ये क्या होगा? देखिए योग का फॉर्मूला क्या बताता? औसत गुणे संख्या है, तो औसत कितना है? 16। ठीक, और बच्चे कितने हैं? 35, यानी 16 गुणे गुणा कर लिए 16 पंचे 80, 16 3 48, 48 8 560। ये है 35 बच्चों की आयु का योग। इसी तरह 21 बच्चों की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो एवरेज है 14 और संख्याएं हैं 21, गुणा कर लीजिए तो 14 का नाम 14, 14 दूना 28 और 1 29। ये तो जब हमें 35 बच्चों का पता है, 21 बच्चों का पता है, तो हम शेष 14 बच्चों का योग नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करें? इसमें से घटाना पड़ेगा। घटाइए, कितना है? 6 और ये 5 15 में से 9 गया तो फिर 6 और ये 4 में से 2 गया तो ये आया 266। ठीक, कैसे निकाला? 35 बच्चों का योग है इतना, उनकी आयु का योग इतना है। 21 बच्चों की आयु का ये जो योग है वो इतना है। तो 14 का अगर निकालना तो क्या करें? 35 में से 21 वाले बच्चों को घटा दें तो हमारा आ गया 266। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? औसत। तो सिंपल सा है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग यानी 266 बटे संख्याएं। तो कितने बच्चे हैं? 14,
तो 14 से इसको भाग दे दिए, तो ये एक बार में जाएगा, 14 के 14, 12 बचा, 126 हुआ, और 9 बार में 126। जी आपका आंसर, यानी 14 बच्चे जो शेष हैं उनका औसत हो जाएगा 19। एक तो ये तरीका, देखिए ये सब प्रैक्टिस करना, आपको इतना वहाँ टाइम नहीं लेना है, आपको सीधे ये दिमाग में आना चाहिए, अच्छा 35 बच्चों का 16 है, सीधे गुणा करिए, इतना कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये निकालना है, ये निकालना है, घटा देना है, जो आए उसको भाग दे देना है, ठीक। एक और तरीका होता है, उसको एलिगेशन वाला मेथड बोलते हैं, वो भी बताऊँगा, पर वो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, अभी बताऊँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, उससे तो पलक झपकते हुए आंसर निकलेंगे, ठीक। बता ही देता हूँ, मान ली कैसे करते हैं इसको। देखिए होता क्या है, एलिगेशन मेथड में 3 एक जो हमें निकालनी है और 2 3 क्वांटिटीज़ का खेल होता है, जैसे 14 बच्चे, 21 बच्चे और 35 बच्चे। तो 14 बच्चों का एवरेज कितना था निकालना है हमें, ठीक। 21 बच्चों का कितना है 14, और 35 बच्चों का क्या है एवरेज 16, ठीक। अब करते क्या है, इन 2 संख्याओं का जो अंतर है वो इधर लिखते हैं, तो ये आएगा 2, और इनका जो अंतर होगा वो इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा 14 माइनस x, मैंने इसमें से ही घटा है, ठीक। अब देखिए ये है क्या पता, ये आता है कि किन अनुपात में ये संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, ठीक, यानी रेशियो। तो एक बात देखिए, ये 14 है, ये 35 है, अगर इनको रेशियो फॉर्म में लिखिए, ठीक, तो रेशियो फॉर्म कहने मतलब इनको अनुपात में लिखिए, तो देखिए 14, 21, 35, इनको हम किस अनुपात में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2:3:5। पर कंपेयर हमें किसको करना है, सिर्फ इसको और इसको, तो आप ये और ये इनका अनुपात क्या होगा 2:5 होगा कि नहीं। इट मीन्स ये जो आया है, क्योंकि ये हिस्सा तो बराबर है इसलिए ये हिस्सा ही बराबर होना चाहिए, 14 माइनस x बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 5 19। देखिए ये x माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे, ये ऐसा समझिए माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 14 माइनस 5, ठीक। तो ये x इजिकल टू 19, समझ गए। अभी ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हो, पर अब इसमें और मैं प्रैक्टिस करूँगा तो इस मेथड से आप बड़ी इजीली कर लेंगे। आप इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती, खाली आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है और ये रेशियो का सीखना पड़ता है कि रेशियो कैसे इक्वेट करता है, बाकी तब तक आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इससे बेहतर क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि 2 लेक्चर में हम लोग मैथ्स का सिलेबस कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ और टेबल, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ग्राफ और 10 क्वेश्चन टेबल के आने हैं, तो उसके बाद हम लोग उससे फोकस करेंगे, पर उनमें यूज़ इन्हीं का होगा, इसलिए मैं पहले इन टॉपिक को कवर करूँगा। तो आई होप आप लोग को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।